begin with ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो देवीं सरस्वतीं व्यासं वीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनां स्ते सारस्वतीदेवी गौरवाणी चारणेन्द्र विशेष शून्यवाद पाश्चात्य पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रतिदिन हम श्रीमद् भागवतम जो वेदों का फल है, हाँ, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, उसके विषय में सुनना समझना और अपने जीवन में पालन करने का हमको मौका मिल रहा है। कहा गया है कि मात्र इस ग्रंथ को सुनने से हमारे हृदय में, हाँ, भगवान की स्थापना होती है। आइए हम लोग दूसरा श्लोक लेते हैं श्रीमद् भागवतम का। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम दूसरी श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां स्थान वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्धते शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। सद्यो अवरुद्धते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अनुवाद पढ़ेंगे। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सत्य का प्रतिपादन करता है। पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के बोधगम्य यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से प्रकट होते हुए सबों के कल्याण के लिए, हर व्यक्ति के कल्याण के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए, ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। तो जो त्रिविध ताप है, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक क्लेश, उनको वह समूल नष्ट कर देता है। तापत त्रयोन्मूलन। जैसे अगर आप खेती करते हैं तो उसमें कई बार जो नहीं चाहते हैं वो भी उग जाता है। बीड्स बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, घास वगैरह, दूसरी जो फसल के साथ ऐसी चीजें उग जाती हैं जो कि नहीं चाहिए आप, तो उनको निकालना है तो जड़ से निकालना पड़ता है। जस्ट ऊपर से काटने से नहीं होगा, फिर वो अगली बार आप करेंगे तो आ जाती है, तो समूल निकालना पड़ता है। तो वैसे ही इन जो संताप है, ये जो क्लेश है, इनको, हाँ, भागवत सुनने से क्या होगा, ये समूल नष्ट हो जाएंगे। जड़ से निकाल देगा श्रीमद् भागवत। उसके विषय पे आज चर्चा होगी। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित ये सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाता है। तो भगवान की स्थापना हमारे हृदय में जाती है, जो बहुत मुश्किल है। हाँ, दुनिया में लोग सब कुछ कर सकते हैं लेकिन भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन भागवत को मात्र सुनने से, हाँ, हमारे हृदय में धीमे तुरंत भगवान का स्थापना हो जाता है। जैसे ही आप कोई भी आप भागवत का श्लोक लीजिए और पढ़िए, तुरंत आपको एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होगा। आपका मन जो है भक्तिमय होने लगेगा। तो जितना हम सुनेंगे, जितना ज्यादा हम इसके बारे में बोलेंगे, विचार करेंगे, पालन करेंगे, उतना भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगा। भगवान ऑलरेडी है परमात्मा रूप में, लेकिन हम उनको भूल गए। कृष्णा भूलिया जी भोगवान छा करें। हम भगवान को भूल करके भोग इच्छाओं के पीछे पड़ेंगे। अतः ये माया दे संसार। इसलिए माया हमको क्या कर रही है, माया दुख दे रही है। हम्म, तो हमें बहिर्मुख से भगवान की तरफ मुड़ना पड़ेगा। हम भगवान को छोड़ के बाकी सब चीज चाह रहे हैं। तो भागवत पढ़ सुनने से क्या होगा, हम भगवान के प्रति प्राप्त करने की इच्छा, उनकी सेवा करने की इच्छा, हाँ, प्रबल इच्छा प्राप्त होगी। तो यह भागवत का हमारे प्रति सबसे बड़ा हमारा आशीर्वाद है। भागवत का आशीर्वाद है हमारे लिए। तो जैसे हमने पहले चर्चा किया कि पहले 3 श्लोक जो है मंगलाचरण है। मंगलाचरण, कुछ भी अगर आप वैदिक साहित्य प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं कि
शास्त्र किन के बारे में है ना? आशीर्वाद, नमस्कार और वस्तु निर्देश। हाँ, पहले नमस्कार करते हैं अपने इष्ट देव को और फिर बताते हैं कि इसका विषय वस्तु क्या है और इसको सुनने या पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा श्रोताओं को। तो तीनों चीज बताइए। तो ये दूसरा श्लोक जो है इसमें वस्तु निर्देश हो रही है। इसमें बताया क्या गया है? 18,000 श्लोकों में क्या तत्व बताया गया? तो वास्तव वस्तु कृष्ण के विषय में बताया। जो असली वस्तु है, और सबों के कल्याण के लिए माया और सत्य को अलग अलग करके बताया गया, जिससे कि सबका कल्याण। कई लोग कार्य करते हैं अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, बहुत होगा देश के लिए, मानव जाति के लिए, लेकिन ये सभी जीवों के कल्याण के लिए। हम जो ये भागवत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे पूरे ब्रह्मांड को फायदा हो। जैसे हम अगर पेड़ है, पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं तो पेड़ के हर एक पत्ते, हर एक टहनी को पानी पहुंच जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव है, सारे ब्रह्मांड के जीवों को हम अगर सेवा करना चाहते हैं तो बेस्ट होगा कि हम ये भागवत सुने, ये भक्ति करें और अपने जीवन को भक्ति में मिले। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। कल हमने अचिंत भेदाभेद तत्व के बारे में पढ़ा, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। यह ज्ञान कि भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है, उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो बहुत सारे भौतिकवादी लोग हैं जो कि शक्ति को, शक्ति जो है वह परमेश्वर है, वो स्थापित करना चाहते हैं। नहीं, शक्ति भगवान से भिन्न भी है और भगवान भी। भगवान से आने के कारण वो भगवान के बराबर है, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं है। हाँ, कोई कहता है कि प्रकृति है, तो प्रकृति है तो वो किसकी प्रकृति हम पूछेंगे? हाँ, किसी व्यक्ति की प्रकृति होती है। हाँ, माता अकेले से कार्य नहीं कर सकती, उसे पिता का सहयोग चाहिए। तो ये प्रकृति माता समान है। सारे जो जीव जंतु हैं, बच्चे हैं उनके, तो उसके लिए एक पिता की आवश्यकता। कृष्ण ने बच्चों को, जीवों को उत्पन्न किया, ब्रह्मा को उत्पन्न किया बिना प्रकृति के, लेकिन प्रकृति कभी अपने आप उत्पन्न नहीं कर सकती। तो भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक है और उनसे भिन्न भी, जिसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप में समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणा अपूर्ण लगने लगती है। इस दिव्य चेतना का विकास, जो एक ही समय में एक तथा भिन्न की विचारधारा पर दीक्षित हो जाने से तीनों प्रकार के कष्ट से तुरंत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो अद्वैतवाद और द्वैतवाद, कल हमने इसके पर चर्चा किया था थोड़ा सा। दो चीजें हैं, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। अद्वैतवाद दिया था शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य। और साक्षात शंकर के अवतार हैं। और द्वैतवाद दिया था मध्वाचार्य ने, जो कि वायु के अवतार। तो दोनों शुद्ध भक्त हैं और भगवान के ही आदेश पे वह ये दोनों का प्रचार कर रहे हैं। द्वैतवाद क्या कहते हैं? भगवान एक है और भगवान सब एक है। एक एकत्व के ऊपर फोकस होता है और सिर्फ एकता की बात करते हैं कि भगवान और हम एक है। और द्वैतवाद में क्या है? डिफरेंस, हर चीज दो है। मध्वाचार्य का आप जब भी फोटो देखें तो ऐसे ही करते हैं, टू, एवरीथिंग इज टू। भगवान और जीव दो है, जीव और प्रकृति दो है, भगवान और प्रकृति दो है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, एकता भी है और भिन्नता भी है, लेकिन इन दोनों को क्या कहते हैं, एक बैलेंस चीज जो है, एक बैलेंस जो स्थापित करता है वो अचिंतन भेदाभेद, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। एकता भी है और भिन्नता भी है, और दोनों का दोनों क्या है, ये एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियस। जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, हमारा रूम में सनलाइट आ रहा है मान लीजिए, तो कह सकते हैं कि सूर्य हमारे घर में आ गया, लेकिन असली सूर्य जो है घर में नहीं है। अगर असली सूर्य आ जाएगा तो हम सब मेल्ट हो जाएंगे। तो सूर्य का प्रकाश और सूर्य में अंतर नहीं है, सनशाइन और सन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सनशाइन कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है। लेकिन फिर भी डिफरेंस, सन प्लैनेट और सन के लाइट। तो वहीं अद्वैतवाद और द्वैतवाद जो है, यह भगवान के एक एक एस्पेक्ट पर फोकस करना, और इनका इस्तेमाल का एक वक्त, जब अध्यात्म के हिस्ट्रिकल हमने जैसे डिस्कस किया कि
पूरे भारत में शून्यवाद फैल गया। तो शून्यवाद से वापस वैदिक पैराडाइम में लाने के लिए अद्वैतवाद का प्रचार करवाया भगवान ने। एक शास्त्र में माता पार्वती से स्वयं भगवान शिव बोलते हैं कि असत शास्त्रम मायावादम असत शास्त्रम, मायावाद नाम का अद्वैतवाद जो मैं फैलाऊंगा वो असत शास्त्र है, लेकिन किसके कहने पे? भगवान विष्णु के कहने पे, क्योंकि वो स्वयं वैष्णव है, इसलिए वह यह कार्य करने को रेडी, जिससे कि जो जनता है वह जो वेदों से दूर चली गई है उसको वापस वैदिक वेदों की तरफ मुड़ा गया। फिर उसके बाद वामनाचार्य ने भक्ति का प्रचार किया और आखिरी उसके बाद हमारे ये आए मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य ने ये सारे जो मायावादियों के गढ़ थे उनको डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि वो फिर भी अद्वैतवाद का प्रचार किए जा रहे थे, जिसलिए अब अद्वैतवाद की कोई जरूरत नहीं थी। तो कुछ समय के लिए यह इस्तेमाल था, अब उसका इस्तेमाल नहीं, क्योंकि अब उससे हायर चीज दी जा रही है। और अब इन दोनों से ऊपर जो है अचिंत्य भेदाभेद स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अवतार है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं, स्वयं राधा कृष्ण का संयुक्त अवतार है, वो आकर के उन्होंने ये फिलोसफी दिया है कि सब कुछ जो है भगवान से भिन्न भी है और एक भी है, और ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की। और इससे हम भगवान के सेवा में सब लोग लग सकते हैं, क्योंकि हम भगवान से दूर नहीं है। जब हम भिन्नता की बात करते हैं तो यह है कि हाँ, भिन्नता की बात करते हैं तो उसमें कभी कभी होता है कि लगता है कि हम एकदम दूर हैं भगवान से। कुछ एक लोग हैं बोलते हैं कि फिलोसफर बोलते हैं कि ये प्रकृति जो इतनी निकृष्ट है, ये इतना खराब स्थान है कि भगवान यहाँ कभी आ ही नहीं सकते, हमारा भगवान से कोई संबंध ही नहीं, हम इतने गिरे हुए, हम इतने पापी। तो ये भी गलत है। हाँ, हम चाहे जितने भी गिर जाएं फिर भी भगवान जो है वहां हमको उठा सकते हैं। हमारा भगवान के साथ जो दिव्य संबंध है वो हमेशा रहता है, भले हम उस संबंध में कार्य न करें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है, उसका पासबुक खो गया, तो आप अभी पैसा निकाल नहीं सकते, लेकिन आप बैंक में वापस जाके नया पासबुक इश्यू करके फिर वो कार्य कर सकते। तो पैसा है, आपका अकाउंट भी है, लेकिन आपका कनेक्शन टूट गया, तो आप उस कनेक्शन को रिस्टैब्लिश कर लीजिए। तो इसलिए दोनों को साथ साथ रखना जरूरी है कि हम हमारा हमसे कनेक्टेड भी हैं, लेकिन अभी हम उनसे दूर हैं और हम भिन्न हैं, हमेशा भिन्न रहेंगे। ऐसा नहीं कि जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हम भगवान में मिल जाएंगे, नहीं। भगवान का शाश्वत अपना स्थिति रहे और हमारा शाश्वत स्थिति है, और हम शाश्वत धाम में रह के हमेशा सेवा कर सकते हैं। तो सेवा भाव ही शाश्वत है। और ये जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा, इस चिंता भेदाभेद तत्व को अगर पालन करेंगे तो इसे कह रहे हैं कि सारे के सारे कष्टों से तुरंत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस दिव्य चेतना का विकास जो एक ही समय में एक तथा भिन्न की विचारधारा पर दीक्षित हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो कोई भी चीज जीवन में हो रही है, आप उससे भगवान से अपना कनेक्शन ढूंढ सकते हैं, और क्या भगवान चाहते हैं उस हिसाब से सेवा कर सकते हैं। तो तीनों प्रकार के कष्ट हैं, मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख, और प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख जिस पर किसी का कोई वश नहीं होता है। तो ये आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक कृष्णों की बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भली भांति जान रहा होता है कि वो भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में। भगवान से आए हैं तो हम भगवान के से एक है, लेकिन फिर भी हम भगवान और भगवान हमारे स्वामी हैं। भौतिक विचारधारा में हाँ के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने आप को अपने आसपास की सभी चीजों का स्वामी मानता है, और इसलिए वह जीवन में तीनों प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है। तो जो भौतिकवादी है वो है कि मैं आई एम द कंट्रोलर, व्यक्ति अपने आप को कंट्रोलर जो समझता है, और जो नहीं मानता एक दूसरे को, फिर वहां लड़ाई होती है पर्सनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। यही कारण है, हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं नियंत्रक हूं और मैं भोगी। नहीं, हम नियंत्रित हैं भगवान के द्वारा, और हम भगवान को भोग देने, उनको प्रसन्न करने के लिए बना। किंतु जो ही नित्यदास के रूप में इस वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, वह तुरंत सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर पवित्र जमाने का प्रयास करता है, तब तक परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। इस सेवा से वो समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है।
तो जब हम पता चलता है कि हम भगवान के दास, भगवान की सेवा में लगते हैं, तो सारा चले जाते हैं। एक सॉन्ग में भक्ति ठाकुर कहते हैं, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो दुख नहीं। अगर हमें पूर्ण विश्वास हो जाए कि हम भगवान के दास हैं, तो फिर कोई दुख नहीं रहेगा। तुरंत हम सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम जो भी दुख है वो भौतिक प्रकृति को प्रभुत्व जताने के कारण, कंट्रोलिंग मेंटालिटी के कारण हम कंट्रोलिंग मेंटालिटी छोड़ देते हैं। हाँ, जो हो रहा है भगवान हमारे साथ कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा में लगे हैं, और इस सेवा से समस्त भौतिक अवरोध तुरंत मुक्ति हो जाती है। इससे भी बढ़कर श्रीमद् भागवतम श्री व्यास देव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। तो वेदांत सूत्र आखिरी में लिखा था, सारे पूर्वेद पुराण महाभारत लिखने के बाद शॉर्ट में पूरा वेदों का सार लिखा था वेद व्यास ने। तो उसके ऊपर इनकी अपनी एक व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया। ये सब जो पास टाइम है, थोड़े इन दिनों में चैप्टर 4-5 में हम लोग डिस्कस करेंगे। श्री व्यासदेव भगवान नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनके प्रामाणिक प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्यों के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवत के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। सारे वैदिक साहित्य को उन्होंने ही लिखा है, लेकिन फिर भी वो भागवत के अध्ययन को सबसे उत्कृष्ट मानते हैं, सबसे बेहतर मानते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधि देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। श्री भगवान कृष्ण वासुदेव का ही इसमें उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है, अन्य सारे देवता इस शरीर के भिन्न है। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्त हृदय में स्थिर हो जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण बताया है, अतः ये अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। तो निर्मल पुराण है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं कि हम पालन न कर सके। और इसमें भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध कैसे जोड़ा जाए, कैसे इनकी उपासना की जाए, ये बताया गया। बाकी पुराणों में अन्य देवताओं के बारे में बताया गया। तो कई बार लोग समझ नहीं पाते। हाँ, कि लोग कहते हैं अरे देखो हमारे धर्म में तो बस एक भगवान है, तुम्हारे यहाँ अंतर करोड़ों भगवान है, लोग कंफ्यूज हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आप भागवत को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे सारे देवी देवता जो भगवान के ही होंगे। सर्व देवानाम नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। तो जब तक कोई भगवान कृष्ण से नहीं जुड़ता है, तब तक वो जिसमें भी आस्था है वो भगवान उसका सेवा करके वो धीमे धीमे प्रगति करता है। और जब उसे भगवान के भक्तों का संग मिलता है, तो उन देवताओं को तब भी वो आदर सत्कार देता है। ऐसा नहीं है कि वह उनसे द्वेष करने लगेगा, उनकी मूर्तियां फोड़ने लगेगा। पहले हम शिव जी को प्रार्थना करते थे, अब हम कृष्ण के भक्त हो गए तो हम शिवलिंग जो है उठा उसको हम तिरस्कार करते नहीं, हम शिव जी को भी प्रणाम करते हैं। हम भी जाते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ सब जगह जाते हैं, और उनका प्रॉपर सम्मान करते हैं। क्योंकि हम ज्यादा हम समझते हैं कि अरे भाई वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, वैष्णव नाम यथाशम, उनके जैसा कोई वैष्णव ही नहीं इस दुनिया में, सबसे बड़े वैष्णव। तो वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम और उनकी से प्रार्थना करते हैं, उनकी तरह सेवा करने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने अपने गले में वो हला हलविश रखा, ताकि सारे जीव बच सकें। तो कौन करता है? तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होगा वही वो सारे जीवों के कल्याण के लिए इतना ये कार्य कर सकता है। और कार्य के भी जीवित रहना, हाँ, पी लिया और उसको अपने गले में रख लिया, ये शक्ति किसके में? तो ये क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए उनको शक्ति मिल रही है। इसी तरह सारी देवी देवता जो है वो भगवान के ही अंश, भगवान नहीं है, हाँ, भिन्न है भगवान से, हाँ, लेकिन भगवान से ही आए। तो यह जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर लोग बोलते हैं कि इतने सारे देवी देवता है तुम्हारे, तो है ना, इतने सारे लोग हैं जो कि भगवान की सेवा में लगे हैं, सारे जीव हैं, हम भी भगवान की सेवा में लग सकते हैं। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक भगवान करने से उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा, हमारे भी एक भगवान है, कृष्ण तो भगवान स्वयं ही बताए हैं कि एक है भगवान, लेकिन उनके अनेक विस्तार हैं। हाँ, वो कैसा भगवान की भाई, उनका कोई विस्तार ही नहीं, उनका कोई सहायक नहीं, उनके द्वारा कोई एम्पावर्ड नहीं है, सारा कार्य उन्हीं को करना पड़ रहा है। हाँ, किसी घर में जाइए, आप करोड़पति के घर में गए हैं, वहीं दरवाजा खोल करके आपको वेलकम कर रहा है, वहीं आपको बिठा रहा है, वहीं आपके लिए चाय पानी ला रहा है, वहीं आपके लिए कुकिंग कर रहा है, वहीं आपके लिए बेड बना रहा है। तो किस चीज का करोड़पति है? करोड़पति मतलब होना चाहिए 10-12 नौकर जो कर रहे हैं, हाँ, काम कर रहे हैं, और वो आपके साथ बस
आनंद का आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वह स्वयं भगवान है। सारे देवी देवताओं के स्रोत है, और उनका सेवा करना ही हमारा असली धर्म है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हाँ, कृष्णेर अर्चन तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। तो हमारा असली हमारा जो रूप है वो स्वरूप क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हम कृष्ण के दास हैं। तो एक होता है स्वभाव, एक होता है स्वरूप। इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक होता है स्वरूप, रूप। स्वरूप मतलब हमारा अपना रूप, और एक होता है स्वभाव, नेचर। तो स्वभाव जो है वो है मतलब कि अभी जो हमारा करंट नेचर, भौतिक प्रकृति में जब है, इस भौतिक बहुबंधन में रहने के कारण हमने कुछ हमारे करेक्टरिस्टिक्स हो गए, हमारा कुछ प्रकृति हो गया। तो वो स्वभाव ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो हमारा स्वभाव है, इसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो यह भौतिक है, लेकिन यह भी हमारे लिए क्या है? सत्य है। हाँ, उस तरह से हम बने हुए हैं, पूर्व कर्मों के कारण हमारा ऐसा एक हमारा नेचर हो गया, हमारे पास ये गुण है। तो उन गुणों को भगवान की सेवा में लगाना। लेकिन साथ साथ क्या है? आत्मा भी है। आत्मा हमेशा रहती है, तो उसका एक स्वरूप है, उसका भगवान के साथ एक दिव्य संबंध है। तो दिव्य संबंध क्या है? कि हम भगवान के दास हैं और हमें भगवान की सेवा करनी। तो वो हो गया हमारा नित्य स्वरूप, तो उसको भी हमें कार्य करना है। तो जैसे एक ट्रेन होती है, वो दो पटरी पे चलती है। तो मनुष्य जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में ये दोनों चीज है, एक है स्वरूप और एक है आपका स्वभाव। दोनों के ऊपर हमें कार्य करना है जब तक हम भौतिक जगत में। तो अपने स्वरूप को, जो हमारा प्रकृति है, जिस तरह से हम सेवा, कोई ब्राह्मण की तरह सेवा करना चाहता है, कोई क्षत्रिय की तरह करना चाहता है, कोई वैश्य की तरह करना चाहता है, कोई शूद्र की तरह करना चाहता है। तो इसमें कोई ऊंच नीच की बात नहीं, ये उसकी प्रकृति है। ये उसे मिला है अपने पूर्व कर्म में, वो अभी उस स्थिति में फंसा हुआ है। तो उसी का इस कांटे से काटना निकालना होता है। कांटा अगर धस जाए पैर में, तो दूसरे कांटे से या सुई से निकालना पड़ता है। तो उसी प्रकृति को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जैसे वेद व्यास वो ब्राह्मण है, तो वो भगवान के लिए शास्त्र लिख रहे हैं। अर्जुन जो क्षत्रिय है, वो युद्ध कर रहा है। हाँ? दोनों भगवान की सेवा में लगे हैं। नंद महाराज जो है वैश्य हैं, वो कृषि को रक्षा वाणिज्य करके भगवान की सेवा करते हैं। और जो भगवान के दास हैं, शूद्र हैं, वो अपने से अपने आप सेवा में नहीं लगा सकते, तो वो एक ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के गाइडेंस में रह करके सेवा करते हैं। तो इस तरह से हर व्यक्ति जो है वो अपने स्थान में, स्थानिक अपने स्थान पर रह करके अपनी जो भौतिक आवश्यकता है उनको भी प्राप्त कर सकता है, और भगवान के धाम जाने के लिए भी आगे बढ़ सकता है। मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला, तो दोनों चीज के ऊपर कार्य करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं मात्र स्वभाव, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र, बस वही करेंगे। फिर क्या होगा? मृत्यु के पश्चात फिर उनको अगला एक स्वभाव मिल जाएगा, उस हिसाब से कार्य करेंगे। हो सकता है उनको जानवर का स्वभाव मिल जाए, हो सकता है उनको पेड़ का स्वभाव मिले, ऐसा। जो लोग नंगे रहते हैं, अपना शरीर का प्रदर्शन करते हैं, तो अगले जन्म में उनको भगवान कहते हैं ठीक है, मनुष्य जन्म में क्यों लो, बिना पेड़ बिना कपड़े के रहो पेड़ की तरह। 100-200 साल इतना तुम्हें अभिमान है अपने शरीर का, तो दिखाओ। झेलो धूप गर्मी बरसात बाहर। अभी बारिश होती है तो हम घर के अंदर भाग आते हैं, वो नहीं भाग सकते, वहीं रहते हैं। कड़ी धूप है 55 डिग्री सेंटीग्रेड, हम नहीं निकल पाते, वो कहाँ जाएंगे? वैसे ही रहते। तो उनको वह भोग रहे हैं अपने पूर्व कर्मों का फल, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप के ऊपर कार्य नहीं किया। और मात्र स्वरूप के ऊपर कार्य करेंगे, भगवान का सेवा करते रहें, और अपना जो भौतिक हमारा जो कर्तव्य वो ना करें, परिवार का सेवा न करें, पत्नी बच्चों सबको छोड़ दें, बस हम राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है कर पाना। कुछ विरले लोग कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति नहीं कर सकता, और इससे समाज में गलत संदेश जाता है। तो इसलिए आप अपने स्थान पे स्थित रहिए, जहाँ है, घर में है, आश्रम में है, वन में है, अपने जगह रहिए और भगवान के विषय में सुनिए, भागवत सुनिए और सेवा करिए। इस तरह से नेचुरल रूप में आगे आगे बढ़िए। तो ये दैव वर्णाश्रम है, जो कि शास्त्रों में दिया गया है कि आप अपनी जगह स्थान पे रह करके
भगवान के लिए सारे कार्य। हाँ, कर्म करना नहीं है। भगवान ने अर्जुन को उसका कर्म करने के लिए रोका। वो कर्म करना नहीं चाहता, भागना चाहता। नहीं, तुम कर्म करो, क्षत्रिय का धर्म करो, लेकिन मेरे लिए करो। हाँ, जब करो तब कुरुष मदर्पण, मेरे लिए करो। पहले हम किस लिए करते हैं? अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। नहीं, मेरे लिए बोल रहे हैं भगवान। तो उसमें क्या है, हमारे परिवार का भी हो जाएगा भला, और हमारा जो भगवान की तरफ भक्ति है वो भी बढ़ती रहेगी। मान लीजिए किसी के यहाँ, किसी को आपके यहाँ इनवाइट किया गया, आपने इनवाइट किया, वो आया प्रसाद के लिए, तो आपने तो खाने के लिए बुलाया है। आप कहेंगे अरे तुम प्लेट लेकर नहीं आए, प्लेट लेके आना चाहिए था, ऐसा बोलेंगे? नहीं, प्लेट भी आप ही प्रोवाइड करेंगे, पानी भी आप ही देंगे, ग्लास भी आप ही देंगे, बैठने का स्थान देंगे, जो आपके पास है वो देंगे उसको आप। तो जब आदमी खाना खाने जाएगा तो उसको प्लेट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो भी हमें प्रदान करती है। तो उसके लिए अलग से हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से बैलेंस में जब हम चलेंगे तो पूरा जो सोसाइटी है वो संतुष्ट रहेगी, तीनों क्लेशों से मुक्त रहेगी, और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ती रहेगी। हरे कृष्ण। आज हमने देखा कैसे जो पहले अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, वो अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों को मिला करके एक बैलेंस लाइफ देता है। और इसको समझने से हमारा जो त्रिविध ताप है, क्लेश है, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेश खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भोगी और नियंत्रक नहीं मानते। जो प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का हम प्रयास कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं, और हम भगवान की सेवा और सारे जीवों की सेवा में लग जाते हैं। फिर हमने देखा कैसे ये जो वेदांत सूत्र है, उसके ऊपर जो कमेंट्री है वो श्रीमद् भागवतम है, और वेद व्यास ने अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा है। और उसमें बताया कैसे देव वर्णाश्रम द्वारा हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की सेवा भी करें, अपने कर्तव्य को भी करें, दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, एक तो ये पूछना है कि जैसे मतलब कि हम लोग सब कुछ जब भी कर रहे हैं, मतलब अपने लेवल पे जो कर सकते हैं बेस्ट, मतलब हम लोग को लगता है वो बेस्ट है, वो हाँ। भक्ति तो कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी फिर भी माइंड बहुत डाइवर्ट रहता है कि ये हो जाए वो हो जाए, जबकि भागवतम भी सुन रहे हैं, लेक्चर्स भी सुन रहे हैं कि भगवान पे 100% फेथ होना ही चाहिए। यस। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? और प्रभु जी मतलब कि जब करते वक्त। इसको हम आंसर देते हैं, इसको जी। आंसर करते हैं, फिर अगला प्रश्न पूछिए ना। देखिए, एक चीज है कि हम अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, जो हम सुनते हैं कि भगवान के ऊपर 100% फेथ होना चाहिए, लेकिन हमारा फेथ अभी है नहीं ना। हमारा फेथ थोड़ा सा बैंक बैलेंस में भी है, अपने घर वाले में भी है, भौतिक सुख में भी है, तो हम उसको भी पकड़े हुए हैं। हाँ, तो इस कारण से ये प्रॉब्लम होती है। प्रभा जी कहते हैं कि भक्त बनने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, अपनी भौतिक आसक्ति नहीं छोड़ते हैं। भक्तिदान ठाकुर एक बताते हैं, एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक गांव में शादी थी, तो उनको एक गांव से दूसरे गांव जाना था, वो गंगा के उस पार था। तो उनको एक नाव में बैठ करके जाना था। तो सब लोग बैठ जाते हैं नाव में, और नाव मालिक बोलते हैं चलो, और चलाना चालू करता है। रात भर एकदम पसीने से सब मेहनत करते हैं। लेकिन जब सुबह उठते हैं देखते हैं तो वहीं पे है जहाँ जिस घाट से वो चले थे। तो उन्होंने बोला नाव वालों को, भाई कैसे चलाए तुम, अभी तक हम यहीं पे? उन्होंने, नहीं देखिए हम तो पसीना पसीना हो गए, पूरा कांच दिए हैं, ऐसे कैसे? देखा गया तो जो वो बांधते हैं, एंकर होता है ना, जिससे कि नाव को बांध के रखते कि बह न जाए, वो उन्होंने खोला ही नहीं था, वो नीचे बंधा हुआ था। तो उस कारण वो उधर ही, नाव जो है रात भर जो है उधर ही चलती रही। तो ऐसे ही हम भगवान की जब भक्ति कर रहे होते हैं तो हमारी भौतिक आसक्ति रहती है। हाँ, अपनी आसक्तियों को हम नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो है, या अपने बच्चों से, स्त्री से, अपने परिवार से, अपने जन्मभूमि से प्रेम, उसी को हम पकड़े रखते हैं। तो वो हमें धीमे धीमे छोड़ना होगा। जीव कृष्ण दास, हम बस कृष्ण के दास हैं, यह विश्वास होना चाहिए। तो यह विश्वास अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। तो साधना भक्ति करने को कहा गया। आप जिस तरह पे हैं आप करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप जाते रहिए। हाँ, एक दिन आपका समय आएगा कि जब आप
आप सारे अपने भौतिक जो आपके बंधन है, मतलब कार्य कलाप, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आप उनको छोड़ करके फिर आप स्वयं के भक्ति में ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है। और पूरा का पूरा आसक्ति छोड़ सकते हैं। अगर आसक्ति अभी छोड़ दें तो अभी आपको आनंद का अनुभव होगा। जब आप मान लीजिए कीर्तन कर रहे हैं, हाँ, तो सब 2-3 घंटा कीर्तन करिए तो सब चीज भूल जाते हैं, आनंद में एकदम हो जाते, लेकिन वापस फिर अपने हम पुनः स्थिति पे आ जाते। तो ये समझिए कि ये सबके साथ हो रहा है। और इससे आगे निकलने का रास्ता है वैष्णवों का संग ले करना और साधना भक्ति करते रहना। हाँ, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। क्योंकि आप जनरली भक्ति कर रहे हैं इसलिए महसूस कर पा रहे हैं। कई लोग महसूस भी नहीं कर पाते, 5-6 साल 10-15 साल निकल जाते हैं, उनको लगता है हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए हैं और कोई आवश्यकता ही नहीं है कुछ करने की। फिर पता चलता है नहीं भाई, हम तो कुछ किए ही नहीं। तो जो जनरली भक्ति करता है भगवान उसको ये डाउट देते हैं या अंदर क्वेश्चन करते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है? हमारी भौतिक आसक्ति है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। पर्सनली पूछ सकते हैं, वो ओपनली तो नहीं पूछ सकते, पर्सनली आप बात करिए जिन्हीं भक्तों में आपका आस्था है और बताइए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर उसके लिए गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। बट इन जनरल ये है कि क्योंकि हम भौतिक आसक्ति को अपनी कंट्रोलिंग और एंजॉइंग मेंटेलिटी उसको नहीं छोड़ देंगे, इसलिए नहीं, इसलिए हम भक्ति में पूर्ण आनंद नहीं ले पा रहे। ठीक है ब्रो। जी हाँ प्रभु जी। जब करते वक्त जो माइंड डाइवर्ट होता है, उसमें ये बोला गया है हाँ कि डाइवर्ट हो फिर भी जब करना चाहिए। वो बेस्ट जब होता है कि मन जी नहीं लग रहा फिर भी जी। कर रहे हैं, तो वो अपराध है कोई? नहीं, अपराध नहीं। आप उसमें यह देखिए, जब के 3 स्टेज प्रभुपाद जी ने बताए हैं। पहला है नाम अपराध स्टेज। उसमें हम अपराध कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है, नाम जब किए जा रहे हैं, मन यहाँ भाग रहा है वहां भाग रहा है, पता नहीं चल रहा। और दूसरा है क्लियरिंग स्टेज ना, नाम आभास। तो जब भी आपको पता चल जाए कि मन भाग गया और आप उसको कोशिश कर रहे हैं वापस आने का, तो अब नामाभास है वो। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं सुनने का। तो ये बहुत लंबा चलता है। और निष्ठा के बाद जब निष्ठा का स्टेज में पहुंच जाते हैं तो फिर आप धीमे धीमे शुद्ध नाम की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आपका यह नामाभास स्टेज चलता रहता है एक तरह से। उसके बाद जो है फिर भगवान और भगवान के भक्तों का संग करने से आपको थोड़ा प्रेम प्राप्त होता है और आप अ, प्रेम से नाम जप करते हैं। ठीक है। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत डिटेल में सब बताया है। हाँ, ये 3 स्टेज जो है, शुरुआत में क्या है, नाम अपराध, नाम किए जा रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। सब बात भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, सब कर रहे हैं नाम जप करते हुए। तो अटेंशन जो एकदम डाइवर्टेड है और उसमें उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो अपराध नाम स्टेज। दूसरा स्टेज जो अभी आप हैं, आप कह रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि आप नाम जप करते मन भाग रहा है और आप कोशिश कर रहे हैं वापस सुनने की। तो यह क्या है? नामाभास स्टेज, क्लियरिंग स्टेज। अब आप कोशिश कर रहे हैं इन अपराधों को छोड़ करके, हाँ, वापस आने की। हाँ, क्या कहते हैं, हरि मन को। तो भगवान भी बताते हैं यतो यतो निश्चलति तथा सतम नियम ये था आत्मनियम अवश्यम। जहां जहां मन भाग रहा है वहां से लेके आओ। 10 ट्रैक पे भाग रहा है, 10 ट्रैक से वापस लेके आओ। कुछ यही तो स्ट्रगल है, यही तो एंडेवर है। क्योंकि करोड़ों जन्म हमने मन को अपने हिसाब से काम करने दिया है, तो वो अभी कंट्रोलर हो गया और हम उसके सेवक बन गए। तो जब नाम जप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, भगवान कंट्रोलर बन रहे हैं और मन को सुनना पड़ रहा है। तो मन ये चाहेगा नहीं, मन भागना चाहेगा। तो इसलिए पकड़ के उसको नाम सुनाना है भगवान, बार बार। तो बेस्ट होगा कि सुबह उठ करके नाम जप करें जबकि सब कुछ शांत है, भक्तों के संग में करें या अपने परिवार वालों के साथ संग करें। तो एक दो दो कम से कम 2 व्यक्ति हैं, तो एक आदमी अगर मन यहाँ वहां भाग रहा है तो दूसरे को पता चल जाता है और देखेगा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम। वो जिस इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो तुरंत दूसरा व्यक्ति आपको जगा सकता है, थोड़ा सा हिला सकता है। हाँ, हम लोग जब मंदिर में जप करते हैं तो 2-3 भक्त 4 साथ बैठ कर करते हैं। ठीक है। तो इस तरह का आप संग ढूंढिए और नाम जप करें। और ये अपराध नहीं है, ये नाम आभास स्टेज चल रहा है। तो जब आप थैंक यू अवेयर प्रभु। हैं कि मन भाग रहा है और आप उसको कोशिश कर रहे हैं वापस लाने का, तो ये नाम आभास स्टेज। थैंक यू ठीक प्रभु। है। और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक, तो हम ये समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।